क्या ईरान भी इराक, लीबिया, सीरिया, यमन और अफगानिस्तान की तरह तबाह होने वाला है? क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है? और क्या दुनिया एक और देश को बर्बाद होते हुए देखने वाली है? क्योंकि पिछले 30 साल का इतिहास एक खतरनाक पैटर्न दिखाता है। जो भी देश अमेरिका की नीतियों को चुनौती देता है, जो भी देश डॉलर की ताकत के सामने झुकने से इनकार करता है, कुछ सालों बाद उस देश का नक्शा बदल जाता है। और आज वही सवाल ईरान को लेकर खड़ा हो गया है, खासकर तब जब ईरान की राजनीति में अचानक हलचल बढ़ गई है। क्षेत्र में तनाव पहले से ही चरम पर है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी लगातार बढ़ रही है और दुनिया भर के विशेषज्ञ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ईरान अगला युद्ध क्षेत्र बनने वाला है? लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इतिहास की तरफ देखना होगा, क्योंकि इतिहास में पहले भी यही कहानी कई बार दोहराई जा चुकी है। चैप्टर 1, इराक। साल 2003। सद्दाम हुसैन का इराक। उस समय इराक मध्य पूर्व का एक मजबूत देश था। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों के मामले में वह पूरे अरब जगत में आगे था। लेकिन एक फैसला सब कुछ बदल गया। सद्दाम हुसैन ने घोषणा की, इराक अब अपना तेल डॉलर में नहीं बल्कि यूरो में बेचेगा। यह फैसला सीधे अमेरिकी पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती देता था। और उसके बाद क्या हुआ? दुनिया ने देखा। इराक पर आरोप लगाया गया कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन बाद में यह आरोप झूठा साबित हुआ। फिर भी युद्ध हुआ, बमबारी हुई, शहर मलबे में बदल गए और आखिरकार सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। लेकिन उसके बाद इराक को लोकतंत्र नहीं मिला, उसे मिला गृह युद्ध, सांप्रदायिक हिंसा और आईसिस जैसे आतंकवादी संगठन। आज भी इराक के पास तेल है, लेकिन लाखों लोगों के पास बिजली और साफ पानी तक नहीं। अब बात करते हैं लीबिया की। मुअम्मर गद्दाफी के समय लीबिया अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। वहां बिजली मुफ्त थी, पेट्रोल पानी से सस्ता था, शिक्षा और इलाज पूरी तरह मुफ्त। लेकिन गद्दाफी ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरी वैश्विक राजनीति को हिला दिया। उन्होंने अफ्रीका के लिए गोल्ड डिनार नाम की नई मुद्रा का प्रस्ताव रखा, यानी तेल और संसाधनों का व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि सोने में। यह प्रस्ताव सामने आते ही दुनिया की राजनीति बदल गई। 2011 में नाटो ने लीबिया पर हमला किया, विद्रोही गुटों को हथियार दिए गए और अंत में गद्दाफी को सड़क पर घसीटकर मार दिया गया। आज लीबिया की हालत क्या है? कोई स्थिर सरकार नहीं, अलग अलग हथियारबंद गुटों का राज और एक समृद्ध देश पूरी तरह टूट चुका है। सीरिया की कहानी भी अलग नहीं है। सीरिया कभी अपनी संस्कृति, इतिहास और खूबसूरत शहरों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति ही उसकी दुश्मन बन गई। कतर से यूरोप तक गैस पाइपलाइन की योजना थी, लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। और फिर 2011 में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, सरकार ने दमन किया, गृह युद्ध भड़क गया। फिर अमेरिका, रूस, ईरान और कई दूसरे देश इस युद्ध में कूद पड़े। सीरिया बन गया महाशक्तियों का युद्ध क्षेत्र। आज करोड़ों लोग शरणार्थी बन चुके हैं और कई ऐतिहासिक शहर मलबे में बदल चुके हैं। चैप्टर 4, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान। 2001 में अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान को खत्म करने के नाम पर युद्ध शुरू किया। 20 साल तक युद्ध चला, खरबों डॉलर खर्च किए गए, लाखों लोग मारे गए। लेकिन 2021 में जब अमेरिका वापस गया तो तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। काबुल एयरपोर्ट के वो दृश्य दुनिया कभी नहीं भूल सकती, जहां लोग जान बचाने के लिए उड़ते हुए विमानों से लटक रहे थे। चैप्टर 5, यमन। और यमन दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट, जहां हर 15 से 20 मिनट में एक बच्चा भूख या बीमारी से मर जाता है। यह युद्ध भू राजनीति, हथियारों और क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष का नतीजा बन चुका है। असली खेल पेट्रो डॉलर। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ संयोग है
या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक खेल है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक व्यवस्था बनाई, पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसके अनुसार दुनिया का अधिकांश तेल डॉलर में खरीदा जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर देश को पहले डॉलर चाहिए और इससे अमेरिका को वैश्विक आर्थिक ताकत मिलती है। लेकिन जैसे ही कोई देश इस व्यवस्था को चुनौती देता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। ईरान सिचुएशन। अब आते हैं ईरान पर। ईरान मध्य पूर्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। उसके पास विशाल तेल और गैस भंडार हैं, मजबूत मिसाइल प्रोग्राम है और पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव है। लेकिन उसी वजह से वह लंबे समय से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। हाल के वर्षों में इजराइल और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। सीरिया, लेबनान और गाजा तक इसका असर दिखाई देता है। साइबर हमले हुए, परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई, आर्थिक प्रतिबंध लगातार कड़े किए गए और अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट एक नए बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ा है। अब सवाल यह है, क्या ईरान भी उसी रास्ते पर जाएगा जिस पर इराक और लीबिया गए, या इस बार इतिहास बदल जाएगा? क्योंकि इतिहास एक बात बार बार सिखाता है, बाहरी हस्तक्षेप शायद ही कभी शांति लेकर आता है। इराक की तबाही, लीबिया की अराजकता, सीरिया का खून, अफगानिस्तान का धोखा, हर कहानी एक ही बात कहती है, आजादी की रक्षा खुद करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार आजाद करने वाले ही आपको गुलाम बना देते हैं। थैंक यू।